नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ट्रंप के टैरिफ बम के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने पीएम मोदी से की बात। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द करेंगे भारत का दौरा। मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चेताया। कहा, शपथ पत्र भरकर करें प्रमाणित, देश के नागरिकों को ना करें गुमराह। बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मस्थली पर बनेगा भव्य जानकी मंदिर। गृह मंत्री अमित शाह आज पुनौरा धाम में करेंगे भूमि पूजन। उत्तराखंड के धराली में एनडीएमए ने की राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा। केंद्रीय टीम जल्द करेगी दौरा। संचार बहाली के काम में जुटी सेना। और डोनाल्ड ट्रंप ने टेक कंपनी इंटेल के सीईओ लिव बुटैन से तुरंत इस्तीफा देने को कहा। इंटेल के चीन की कंपनियों से संबंध होने को बताया विवादित। और आइए अब सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका द्वारा भारत और ब्राजील के उत्पादों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की घोषणा के बीच हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पिछले महीने अपनी ब्राजील यात्रा को याद किया, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की थी। इन चर्चाओं के आधार पर उन्होंने भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों नेता आगे भी संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस महीने के अंत में भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। मॉस्को में रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु से मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित हैं और इसे हम काफी महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी है और उच्च स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। अजीत डोवाल ने खुशी जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा इस महीने के अंत में तय किया गया है। इससे पहले क्रेमलिन के सहायक यूरी उशाकोव ने भी पुष्टि की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठक की परंपरा के तहत हो रहा है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयानों और दावों को गुमराह करने वाला बताते हुए अपनी बात शपथ पत्र के साथ राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के सामने रखने की चुनौती दी है। आयोग ने सख्त शब्दों में कहा है कि कांग्रेस नेता को अपनी बात सच लगती है तो उन्हें उसे नियमानुसार शपथ पत्र के साथ कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी के सामने रखना चाहिए और यदि उन्हें अपनी बात पर ही विश्वास नहीं है तो बेतुके निष्कर्ष निकालना बंद करना चाहिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार के सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का भूमि पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन को भी स्वीकृति दे दी है, जिसका आज शुभारंभ होगा। दिल्ली में नीति आयोग द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के अविकसित जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में
तेजी से सुधार लाना है। संगोष्ठी में आकांक्षी जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के प्रयास को लेकर बातचीत की गई। इस अवसर पर नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य हर एक इंसान तक पहुंचना है ताकि कोई भी पीछे ना छूटे। भारत के पूर्व कैबिनेट सचिव और नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने भी कहा कि शासन की संस्कृति बीते 10 से 15 वर्षों में काफी बदली है। The purpose of this particular seminar today is to make you learn about what your colleagues and partners are doing in other parts of India. Some are doing it themselves, but some can also see what others are doing. That, I think, is the essence of ADP-ABP. ADP-ABP has focused on 3 basic criteria or goals, or the way it functions: implementation and saturate. See that no one is left behind. We learn to lead. By learning from each other, we end up leading our own area, our blocks, our districts. I think that should be the motto of this seminar, from learning to leading, and that's where we are. The environment or the culture of governance has changed in the last 10-15 years. It's far more today supportive of innovation. This is not to detract from the amazing work that individually you have done, and using innovation to achieve better outcomes with the same set of financial resources. इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिल्म 8 अगस्त यानी शुक्रवार को रिलीज होगी। ये फिल्म कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है। कन्हैयालाल मर्डर केस के आरोपी जावेद ने फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनी ध्रुव स्पेस अपना पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष मिशन LEAP-1 लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो कंपनी के सफल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों से लेकर ग्राहक संचालित उपग्रह तैनाती तक के सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। LEAP-1 मिशन आधिकारिक तौर पर 2025 की तीसरी तिमाही में स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 पर लॉन्च होने वाला है। ये न केवल भारत ऑस्ट्रेलियाई सहयोग का उदाहरण है, बल्कि ध्रुव स्पेस की वैश्विक वाणिज्यिक यात्रा में संयुक्त राज्य अमेरिका से बढ़ते समर्थन को भी दर्शाता है। ध्रुव स्पेस के निदेशक विशाल ने बताया कि वो इस साल के अंत तक इसे लॉन्च करेंगे। LEAP-1 is Dhruva Space's first commercial mission as such, wherein we are hosting payloads from Australia on our P-30 satellite platform. This particular mission is being launched aboard Falcon 9 by SpaceX from America. So this brings in a very unique collaboration between the Indian and Australian ecosystems, where we are enabling these companies towards flying their payloads on our satellite platforms so that they can reach the necessary technology demonstration as well as operationalize their payloads as much as they want. In addition to this particular launch happening on SpaceX is the first of a kind from Dhruva Space, wherein we have made our satellite platform to be compatible with not only just Indian launch vehicles, but also an American launch vehicle, which really helps us provide our services in a lot more quicker, faster and efficient way to our customers across the world. अभिनेत्री मानसी पारिक को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित एट होम रिसेप्शन का प्रतिष्ठित निमंत्रण मिला है। इस सम्मान के लिए चुने जाने पर मानसी पारिक ने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति की ओर से आमंत्रण मिलने से बहुत खुश हैं। मानसी भारतीय टेलीविजन और सिनेमा में अपने बहुमुखी अभिनय में योगदान के लिए जानी जाती हैं। फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए साल 2024 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। ये जो इनविटेशन राष्ट्रपति जी ने दिया है मुझे, बहुत ही बड़ी बात है। हम कलाकार ऐसे वेट करते हैं कि हमें ऐसा ऑनर मिले कि राष्ट्रपति जी हमें रिकॉग्नाइज करें। और जब आज मैंने दरवाजा खोला और पोस्ट ऑफिस से सब इनवाइट लेके खड़े थे, तो मैं बहुत ही शॉक हो गई। एंड जैसे मैंने खोला तो आई वाज स्टन्ड कि इतना ब्यूटीफुल हैंड पेंटेड इनवाइट है और प्रेसिडेंट जी ने खुद मुझे इनवाइट किया है। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा दर्जा दिया है मुझे, तो बहुत बड़ी बात है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
मम्मी भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस समारोह में, देखिए हमारी संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की इस रिपोर्ट में। गुरुवार को भारत मंडपम में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्ग्रेटा, सांसद कंगना रनौत और अन्य कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुनकरों को बधाई देते हुए कहा कि उनका योगदान आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे मंत्रालय के मन में एक संकल्प है कि केवल एवार्डी ही नहीं, जो गांव की एक साधारण बीभड़ है, हम अपने टीम से ये कहा है एक ऐसा नेटवर्क हम जोड़ें कि हमारे बीभड़ की आमदनी 1 साल में 10 लाख चाहिए। इस अवसर पर देश भर से आए बुनकरों ने अपने पारंपरिक और आधुनिक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें भारत की सांस्कृतिक विविधता की झलक देखने को मिली। सांसद कंगना रनौत और डॉली जैन ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए बुनकरों की रचनात्मकता की सराहना की। जब आप हैंडलूम को चुनते हैं, आप देश को चुनते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चुनते हैं, हमारे भारत के जो है अच्छे फ्यूचर को चुनते हैं, तो हमारे जो कारीगर है जो काम छोड़कर जो है वो अलग दूसरे जो है काम में भटक रहे हैं, उनको आप जो है वो प्रमोट करें। और जो हमारे जो हैंडलूम होते हैं उसकी अब विश्व में जो है बहुत कॉपी हो रही है, बहुत नकल हो रही है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फैब्रिक जो होते हैं शरीर के लिए, देह के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब आप एक साड़ी को बनते हुए देखते हो ना, तब आपको पता रहता है कि असली मेहनत, असली कीमत क्या है उस साड़ी की। दिन रात कर देते वो आपकी एक साड़ी को बुनने में, और हम लिटरली उसको वैल्यू ही नहीं देते। हमको लगता है कि पावर लूम ले ले क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। तो आई जस्ट फील थोड़ा सा कॉन्शियस अगर हर इंसान हो जाए हैंडलूम के प्रति, तो हम लिटरली देश का नक्शा ही बदल सकते हैं। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बुनकरों और हथकरघा कलाकारों को विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। समारोह का मुख्य आकर्षण फैशन शो रहा, जिसमें पारंपरिक हथकरघा वस्त्रों को आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जो युवा पीढ़ी को इस समृद्ध विरासत से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का ये आयोजन यकीनन भारतीय परंपरा, संस्कृति, आत्मनिर्भरता और बुनकर समुदाय के योगदान को विश्व के पटल पर एक नई पहचान दिलाने में सहायक होगा। कैमरा पर्सन वी बंधु के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली। तमिलनाडु में एक तरफ सरकार विकास और सामाजिक कल्याण की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। शिवगंगा जिले के नट्टाकुड़ी गांव में आज भी लोग स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी जरूरत से वंचित हैं। सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आती है। देखिए एक खास रिपोर्ट। ये है तमिलनाडु का नट्टाकुड़ी गांव। कभी नट्टाकुड़ी गांव में 5000 से अधिक लोगों का आशियाना था, लेकिन अब नट्टाकुड़ी गांव एक भूतिया गांव बन गया है। नट्टाकुड़ी गांव में केवल अब एक व्यक्ति रह गया है। नट्टाकुड़ी गांव के लोग पलायन कर चुके हैं। वजह है गांव में स्वच्छ पेयजल जैसी अहम बुनियादी सुविधाओं की कमी।
सबसे अहम बात है तमिलनाडु सरकार की घोषणा की कि शिवगंगा विधानसभा क्षेत्र में मातृ ग्राम पंचायत, जिसमें नट्टाकुड़ी गांव भी शामिल है, सभी घरों में 100% पाइप से पानी का कनेक्शन पहुंचा दिया गया है। पिछले 4 वर्षों में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत तमिलनाडु को 4,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है। ऐसे में सवाल उठता है कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत तमिलनाडु को दिया गया पैसा कहां गया। तमिलनाडु में बीजेपी के नेता अन्नामलाई ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर नट्टाकुड़ी गांव की दयनीय स्थिति पर एक वीडियो साझा किया है। अन्नामलाई ने स्टालिन सरकार को घेरते हुए कहा कि तमिलनाडु में हालात बहुत खराब हैं। अन्नामलाई ने राज्य सरकार के प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ प्रशासन की विफलता नहीं बल्कि लोगों से विश्वासघात है। ये तमिलनाडु की दयनीय स्थिति है। उन्होंने कहा कि ऐसे लगता है कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का ध्यान आम तमिलों के जीवन से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। ये गांव मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के राज्य में प्रशासनिक लापरवाही का स्पष्ट प्रमाण है। नट्टाकुड़ी गांव के लोग लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायत करते रहे हैं, जिसमें स्वच्छ पेयजल सहित कई सुविधाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा नट्टाकुड़ी गांव में हाल ही में हुई हत्याओं ने पूरे समुदाय को हताश होकर अपना घर छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। गौर करने वाली बात है कि मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में सामने आए कई घोटालों ने DMK सरकार की छवि पर गहरा असर डाला है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता के नजदीक लोग सरकारी योजनाओं में धांधली कर रहे हैं और प्रशासन मौन है। भ्रष्टाचार के अलावा कानून व्यवस्था की हालत भी चिंता का विषय बनी हुई है। बड़े शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हत्या, डकैती और साइबर क्राइम की बढ़ती वारदातों ने जनता को डरा कर रख दिया है। विपक्ष का कहना है कि पुलिस व्यवस्था पूरी तरह राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और आम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। राज्य के शिवगंगा जिले में स्थित एक छोटा सा गांव नट्टाकुड़ी आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा है। सरकारी योजनाएं कागजों पर हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। सरकारी टैंकर कभी कभार आता है, लेकिन अब भी सिफारिश वालों तक ही सीमित रह जाता है। ये समस्या सिर्फ नट्टाकुड़ी गांव तक सीमित नहीं है। पूरे राज्य में कई ऐसे गांव हैं जो बुनियादी सुविधाएं, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा से वंचित है। क्या कारण है कि करोड़ों की विकास योजनाओं के बावजूद नट्टाकुड़ी जैसे गांव आज भी बुनियादी हक से वंचित है? क्या भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि पानी जैसी जरूरत भी राजनीति की भेंट चढ़ गई है? पेयजल जो जीवन की सबसे पहली जरूरत है, अगर वही सरकारें नहीं दे पा रही हैं, तो फिर जनता किससे उम्मीद करे? ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, तमिलनाडु। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस बार कई लोग राखी का त्योहार स्वदेशी उत्पादों से मनाने का संकल्प ले चुके हैं। बहनें जहां गोबर और केले के रेशों से बनी राखियां खरीद रही हैं, तो अपने भाइयों का मुंह मीठा कराने के लिए रागी, महुआ और ज्वार के स्वादिष्ट लड्डू ले रही हैं। भोपाल के इस पारंपरिक, इको फ्रेंडली और स्वदेशी राखी मेले से DD न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। सावन के झूले, हाथों में मेहंदी लगाती बहनें, ये दृश्य है भोपाल के स्वदेशी राखी मेले का। इस मेले में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्व सहायता समूहों की दीदियां द्वारा लगभग 40 स्टॉल लगाए गए। मेले की साज सज्जा में खास तौर पर ग्रामीण परिवेश का एहसास कराने के लिए सावन की थीम पर पर्यावरण हितैषी वस्तुओं का उपयोग किया गया है। भोपाल हाट में लगे इस मेले में एक ही स्थान पर रक्षाबंधन के त्योहार की पूरी शॉपिंग जैसे राखियाँ, कपड़े, मिठाइयाँ, श्रृंगार के सामान, गिफ्ट आइटम्स आदि का विकल्प बहनों के सामने था। स्व सहायता समूह की दीदियों ने एक से बढ़कर एक सामान इस मेले में बेचकर खूब कमाई की है। हमारे स्व सहायता समूह की दीदियां जो खुद से तैयार करती हैं, इसमें 2 प्रकार की राखियां हम लोग लेकर आए हैं। एक रॉ मटेरियल से तैयार और एक गोबर से बनी हुई राखियां हमारे पास उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री के बोलने के बाद हमारी राखियां भी अच्छी बिक रही है और हमें और भी राखियों की मांग हो रही है कि हमें ये हाथों से बनी ही राखियां चाहिए। इस बार मिठाई में सर ज्वार के लड्डू बनाए हैं हम, रागी के लड्डू है जो खजूर से बना हुआ, मेवा, सारी फ्रूट डाले हैं उसमें, वो तैयार किए हैं। और रक्षाबंधन की वजह से 20% उसमें डिस्काउंट करके दे रहे हैं। मार्केट में कोदो, बाजरा, रागी और सिंघाड़ा ये सब मिलना ही बंद हो गया है, तो वो इसका लड्डू बनाना ही नहीं प्रेफर करते। जब वो बना नहीं रहा है, लोगों को मार्केट में मिल नहीं रहा है, अब हम ये बनाना स्टार्ट किए। जो मोदी जी की पहल आई तो उससे हम लोग को प्रोत्साहन मिला। जैसे फेस्टिवल सीजन है तो फेस्टिवल सीजन में हमने अभी ये अनारसा लेकर आए हैं। मेले में पहुंचे लोग भी ये ठान कर आए थे कि वे इस बार की राखी स्वदेशी वाली मनाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने भी उन्हीं सामानों को लेने में दिलचस्पी दिखाई जिसको बनाने में भारत के लोगों का श्रम और पसीना लगा है। जितना अपना स्वदेशी को अपन ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं
तो उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। स्वदेशी जो बुनकर हो, जो भी हो, तो उनको भी रोजी रोजगार मतलब मिलता है, तो अच्छा लगता है। बाहर के सिटीजन्स उन चीज़ों को अप्रिशिएट भी करते हैं, तो हम एज इंडियंस एंड भारतीय हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए कि हम अपने आर्टिसंस को अप्रिशिएट करें। रागी और बाजरा बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। अभी तक हमने इसको रोटी के फॉर्म में खाया है, लेकिन आज मीठे के रूप में, वो भी लड्डू के रूप में खाएंगे, तो एक उसका अलग टेस्ट होगा। राखियों की दुकान है, हाथ से बनी हुई राखियां हैं पूरी, मतलब जो भी चाहिए वो एक ही जगह पे मिल रहा है। मेला न केवल स्व सहायता समूहों की मेहनत और हुनर का उत्सव है, बल्कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर और सामुदायिक एकजुटता का भी प्रतीक है। उत्पादों की विविधता ने मेले में चार चांद लगा दिए हैं। इस तरह के मेले न केवल लोगों को खरीदारी का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि लोगों को समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के आत्मनिर्भरता और उद्यमिता के प्रेरक सफर को देखने का अवसर भी प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वदेशी अपनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब से हम वही सामान खरीदें जिसको बनाने में भारतीयों का पसीना लगा हो। ऐसे में राखी का त्योहार हो और खरीदारी करनी हो तो भारत के लोग प्रधानमंत्री की इस बात को और गंभीरता से ले रहे हैं और स्वदेशी सामानों को खरीदना पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव निरुटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत अमेरिका टैरिफ पर कहा है कि टैरिफ से जुड़े मुद्दों को शीघ्र सुलझाना दोनों देशों के हित में है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदारी के लिए आवश्यक है। इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह से मुलाकात की इस अहम बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने, विशेष रूप से सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक यरूशलेम स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में संपन्न हुई। नेतन्याहू ने भारत अमेरिका टैरिफ विवाद पर कहा कि इसे सुलझाना दोनों देशों के हित में है। साथ ही उन्होंने जल्द ही भारत आने की इच्छा भी जताई। पीएम के कार्यालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि दोनों देश कई वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर एक दूसरे के रणनीतिक सहयोगी बनते जा रहे हैं। सुरक्षा, रक्षा, तकनीक, साइबर सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में भारत इजराइल साझेदारी पहले से ही मजबूत रही है और इस बैठक से इन संबंधों को और गति मिलने की संभावना है। देश में खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रसार भारती के द्वारा समय समय पर विभिन्न खेलों के प्रसारण को नई दिशा दी जाती रही है। गुरुवार को प्रसार भारती और एएक्स स्पोर्ट के बीच ग्लोबल लीग रेसलिंग के प्रसारण को लेकर रणनीतिक साझेदारी हुई। ग्लोबल लीग रेसलिंग भारत और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपनी तरह की पहली पेशेवर लीग होगी। इस मौके पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल और सीईओ गौरव द्विवेदी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस कदम को भारतीय प्रो रेसलिंग के लिए एक नए युग की शुरुआत माना। Doordarshan and particularly DD Sports has been trying to rope in as many as sports bodies and sports tournament in its ambit to showcase, bring about more kind of informative sports culture in the country. We take inspiration from our Honorable Prime Minister, who has been a big sports buff, and in fact what the schemes that he has initiated has promoted sports at a very large level, and we now see more and more medals in many other games also coming to India. This MOU will provide us the opportunity to create some new content here, reach into the hinterland, locate some of those budding athletes, budding wrestlers, and give them an opportunity to compete not only with each other but also with the best of the best. चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का बहुप्रतीक्षित तीसरा सीजन चेन्नई में शुरू हो गया है, जो 7 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। इस साल इस टूर्नामेंट में प्रतिभागियों की संख्या और पुरस्कार राशि दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इस बार कुल पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपए रखी गई है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट की 2 श्रेणियों मास्टर्स और चैलेंजर्स में कुल 20 शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मास्टर्स श्रेणी में 10 विश्व स्तरीय खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें भारत के शीर्ष प्रतिभाशाली खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी, गुजराती और निहाल सरीन के साथ साथ नीदरलैंड के अनिश गिरी और जॉर्डन वैन फॉरेस्ट, जर्मनी के विंसेंट कीमर, अमेरिका के रे रॉबसन और रूस के व्लादिमीर फेडोसीव जैसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर भी शामिल हैं।
चैलेंजर्स श्रेणी में भारत के कुछ सबसे प्रतिभाशाली युवा सितारे शामिल हैं, जिनमें कार्तिकेयन मुरली, लियोन मैंडोको, वैशाली, रमेश बाबू, अभिमन्यु पुराणिक, आर्यन चोपड़ा, अथिपन भास्करन, इनियप पी और प्रणेश एम शामिल हैं। मास्टर श्रेणी के विजेता को 25 लाख मिलेंगे, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वालों को 15 लाख और 10 लाख रुपए मिलेंगे। चैलेंजर श्रेणी के विजेता को 7 लाख दिए जाएंगे। चेन्नई में ग्रैंड मास्टर पहले ये तीसरा एडिशन है, तो अब क्या नया देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में यहाँ लोगों को जो चेस प्रेमी हैं उनके लिए क्या नया होगा? सो क्वांटबॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का 3rd एडिशन है इस साल। फर्स्ट एडिशन में आप जानते होंगे गुकेश क्वालिफाई करके वर्ल्ड चैंपियन बने थे यहीं से। सेकेंड एडिशन में लोकल बॉय अरविंद चिदम्बरम जीते थे एंड इस साल 3rd एडिशन हो रहा है। फर्स्ट 2 एडिशंस में तमिलनाडु गवर्नमेंट वाज अ बिग स्पॉन्सर एंड सपोर्ट। दे आर स्टिल अ सपोर्ट बट वी हैव गॉट प्राइवेट स्पॉन्सर। क्वांटबॉक्स है इस बार, क्वांटबॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स इस टूर्नामेंट का नाम है। इस बार दोनों फील्ड्स मास्टर्स एंड चैलेंजर्स में हमने फील्ड बढ़ा के 8 से 10 प्लेयर्स किया है, मास्टर्स में भी चैलेंजर्स में भी। अर्जुन एरिगेसी, अनीश गिरी, विंसेंट केमर, यॉर्डन वैन फॉरेस्ट, रे रॉबसन और चैलेंजर्स सेक्शन में वैशाली, ऐसे मल्टीपल प्लेयर्स खेल रहे हैं। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।